तो अब हम लोग बात करते हैं। तो पिछले जो सबसे पहला जो हमने फंगस का क्लासिफिकेशन बताया था, ठीक है? वो ट्रेडिशनल वे ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था ताकि थोड़ा-सा हमें समझने में आसानी हो सके, ठीक है? तो ट्रेडिशनली पहले क्या था कि हमारा जो फंगस का था उसको हम प्लांट किंगडम में रखते थे, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन जो है अलग-अलग साइंटिस्ट ने अलग-अलग दिया था। तो पहले जो हम लोग ने क्या किया था, फंगस को प्लांट किंगडम में रखते थे। प्लांट किंगडम में रखते थे और इसी का एक डिवीजन था थाइलोफाइटा, ठीक है? और इसी डिवीजन के जो थे फिर 4 क्लासेस बनते थे जिसको हम लोग ने पढ़ा था। फर्दर ये हमारा 4 क्लासेस में डिवाइड होता है, रिवाइज करने एक बार फिर से। कौन सा था? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, उसके बाद बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरियोमाइसिस। तो इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमने ये बताया था कि इन तीनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट है। तो पहला तो क्राइटेरिया हम लोग ने ये बताया था। इसके बाद इन दोनों में हमने ये बताया था जो क्लासिफिकेशन हमारा था, वो क्लासिफिकेशन हुआ था कि माइसीलियम जो है एसेप्टेड, मीन्स इसको लोअर ऑर्डर फंगस कहते थे हम लोग, लोअर ऑर्डर, लोअर फंगस। इसको हम इनपरफेक्ट फंगस कहते हैं, ठीक। इन दोनों के जो माइसीलियम थे ये एसेप्टेट होते हैं, इसका माइसीलियम सेप्टेट है, सेप्टेट है। इतनी बातें हम लोगों ने कर रखी थी। फिर अलग अलग ग्रुप थे, ठीक है? इसी में हम लोग ने हमारा जो है ओमाइसिटीज भी पढ़ा था और जाइगोमाइसिटीज, ठीक है? जो हम लोग बात करते हैं, तो ये हम लोग ने पिछला ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन बताया था, ठीक है? लेकिन फिर जो फर्दर जो था, इस क्लासिफिकेशन को चेंज किया था एम्सवर्थ ने, ठीक है? उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था, साइंटिस्ट का नाम था एम्सवर्थ, और यही हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते भी हैं, ठीक है? क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था 1963 या 66 अराउंड में दिया था। और इन्होंने जो डिवाइड किया था, पहले तो इन्होंने किंगडम क्या रखा था? फंगस। किंगडम हमारा क्या है? फंजाई। इस किंगडम को इन्होंने दो डिवीजन में डिवाइड किया था। एक डिवीजन हमारा था मिक्सोमाइकोटा, एक मेरा यूमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा समझने के लिए पिछला वाला क्लासिफिकेशन अच्छा है, याद रखने के लिए ये वाला क्लासिफिकेशन है, ठीक। यूमाइकोटा, ये डिवीजन थे। और इसी के अंदर फिर हम लोग ने 5 सब डिवीजन पढ़े थे, ठीक है? मिक्सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूमाइकोटा में फिर हम लोग ने फर्दर 5 डिवीजन, यानी जिसको हम सब डिवीजन कहते हैं, उसको हम लोग ने इसमें रखा था, ठीक। इसमें सबसे पहले हमारा आता था मेस्टिगो माइकोटिना। अब बुक पढ़ोगे तो समझ में आएगा। मेस्टिगो माइकोटिना पहला हमारा सब डिवीजन है। दूसरा हमारा है जाइगो माइकोटिना। फिर है बेसिडियो माइकोटिना, एस्को माइकोटिना,
बेसिडियोमाइकोटिना। और लास्ट है ड्यूटेरियोमाइकोटिना। तो जितनी बातें हम लोगों ने पिछले क्लासिफिकेशन में की थी ऑलमोस्ट सब चीजें सेम रहने वाली, कोई चीजें बदलेंगे नहीं। माइकोटिना, ठीक, ये हमारा है। अब मिक्सोमाइकोटिना में जनरली जो होते हैं एक ही डिजीज है आता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लब रॉट ऑफ कैबेज, ठीक है। मिक्सोमाइकोटा में एक ही डिजीज जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, वो है क्लब रॉट ऑफ कैबेज। बाकी और भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था। बाकी इस क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं, ठीक है। यू माइकोटा, ये 5 डिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम लोग ने जो पढ़ा था, वन बाई वन पढ़ते हैं। मेस्टिको माइकोटिना में, ठीक है, वही चीज होती है। मेस्टिको माइकोटिना, ठीक। इसमें हमारा दो आती है, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है oomaइसिटीज, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ओ स्पोर्स या oomaइसिटीज, दो ग्रुप्स आती है, एक क्राइटीरियोमाइसिटीज है, एक oomaइसिटीज है। तो जो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है oomaइसिटीज, ये आता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग ये जानते हैं कि इसका जो ए सेक्चुअल स्पोर्स होता है उसको हम लोग जू स्पोर्स कहते हैं। ए सेक्चुअल स्पोर्स को जू स्पोर्स कहते हैं, और सेक्चुअल स्पोर्स के इसको ओ स्पोर्स कहते हैं, ठीक। इसमें जनरली हमें जो डिजीज देखने को मिलती है, ये एक तो दिखेगी हमको डैम्पिंग ऑफ, अब उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम हम नहीं लिख रहे हैं, वो लिख लेना, बता दीजिएगा। डैम्पिंग ऑफ हो गया, और व्हाइट रस्ट और मस्टर्ड जो एल्बुगो वाली स्पीसीज है, ठीक है। व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, इसके अलावा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, जैसे डैम्पिंग ऑफ पीथियम स्पीसीज है, ठीक, एल्बिगो स्पीसीज है, और डैम्पिंग ऑफ में स्क्लेरोस्पोरा है। तो स्क्लेरोस्पोरा, एल्बिगो, पीथियम, ये सारे जो है हमारे मेस्टिको माइकोटिना में आते हैं, ठीक। इसके बाद जो अगला है हमारा है जाइगोमाइकोटिना। हम लोग ने फाइकोमाइसिटीज में ही दोनों पढ़ लिए थे, लेकिन यहाँ पे इसी में पढ़ते हैं जाइगोमाइकोटिना, ठीक। इसमें अलग, ये जनरली जो जाइगोमाइकोटिना होता है इसको सॉफ्ट रॉट फैमिली भी कहते हैं, कि इसमें जैसे रॉट वाले जो होते हैं वो होते हैं इसमें। इसका जो एसेक्सुअल स्पोर्स होता है इसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं, ठीक है। स्पोरेंजिया इंडिजिनस होता है, ये सारी चीजें हम लोग बात कर चुके हैं। सेक्सुअल स्पोर्स जो होता है उसको हम कहते हैं जाइगो स्पोर्स, ठीक। इसमें कौन कौन से डिजीज हमको जनरल डिजीज देखने को मिल सकते हैं? तो एक जो सबसे ज्यादा इसमें आते हैं हमारे, म्यूकर आता है, और राइजोपस, ये दो इसमें आते हैं, ठीक है, स्पीसीज। और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ से कोई डिजीज पूछा जाए जाइगोमाइकोटिना का, तो फ्रूट रॉट जो है ऑफ जैक, और भी होते हैं लेकिन जो मुझे लगता है कि ये पूछ सकता है, तो ये मैंने लिख दिया। इसका कॉजल ऑर्गन सर्च करके लिखना।
तो ये जाइगोमाइकोटिना है जो कि सॉफ्ट रॉक के लिए है। ठीक, अभी तक एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट हमारा ये था मेस्टिगोमाइकोटिना पहला, दूसरा हमने जाइगोमाइकोटिना पढ़ लिया, तीसरा जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैक फ्रूट लिखे हैं या फ्रूट रॉट ऑफ जैक फ्रूट? हाँ जैक फ्रूट, फ्रूट रॉट ऑफ जैक फ्रूट। ठीक है, जनरली जो है सॉफ्ट रॉट इसके अंदर आते हैं, म्यूकर राइजोपस से जो जितने भी डिजीज कॉज होते हैं वो सारे जाइगोमाइकोटिना में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा एस्कोमाइकोटिना, इसमें हम लोगों ने सारी बातें कर ली हैं। ठीक है, कि इसमें जो हमारा एसेक्सुअल स्पोर्स होता है वो कोनिडिया होता है। ठीक है, जो एक्सोजीनस होता है सेक्सुअल स्पोर्स, तो उन सब चीजों को बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया, सेक्सुअल स्पोर्स में हमारा एस्कोस्पोर्स, एस्कस में बनता है 18 नंबर होता है और इसी में ईस्ट भी आता है, ये हम लोग ने बात कर ली थी। ठीक, तो जनरली जो इसमें हमारे डिजीज होते हैं, ठीक है, तो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज जो है वो ज्यादातर इसी से होता है। ठीक है, या हम बात करें तो अगर डिजीज का नाम लिखना चाहें तो कौन कौन से इसमें आते हैं, जैसे अर्गट ऑफ बाजरा, ठीक, लीफ कर्ल ऑफ पीच जिसमें टेफ्रीना स्पीसीज होती है, मतलब टेफ्रीना जो है एस्कोमाइसिटीज में आता है, लीफ कर्ल ऑफ पीच। ठीक, इरिस्फे जिसको हमने बताया ना कॉमन पाउडरी मिल्ड्यू के लिए होता है, तो पाउडरी मिल्ड्यू इसमें आता है। एप्पल स्कैब के लिए भी है, एप्पल स्कैब भी इसी में आता है आपका, और पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक, तो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज इसी में आते हैं, और इसमें जो है अलग अलग होता है, जिसमें हमने बताया था कि इरिस्फे जो है सबसे कॉमन होता है। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू में एक तो जीनस है यूनिकुला जो कि ग्रेप्स में होता है। अगर यूनिकुलर नेक्टर की बात करते हैं तो पाउडरी मिल्ड्यू आप ग्रेप्स पूछता है तो यूनिसिनुला, एक तो ये जीनस है। दूसरा जीनस पाउडरी मिल्ड्यू का है पोडोस्फेरा जो एप्पल में होता है, ये लिख लो ग्रेप्स। ये एप्पल का है, ये जीनस के नेम लिख रहे हैं, स्पीसीज नहीं लिख रहा मैं। ठीक, एक पी से होता है फाइलेक्सीलिया, ये मलबेरी में होती है। इसको सबको जानता है इरिस्फे, तो जितने भी लेग्यूम्स होती हैं उसमें हमारे इरिस्फे ही होता है। ठीक है, लेग्यूम्स में। ठीक, स्पैरोथिका, एस जीनस जो है स्पैरोथिका, ये रोज में होता है। ठीक है, तो ये कुछ पाउडरी मिल्ड्यू के जीनस थे। तो मेजर जो एस्कोमाइसिटीज में जो हमको डिजीज दिखते हैं, एक तो अर्गट, लीफ कर्ल ऑफ पीच, एप्पल इसके पाउडरी मिल्ड्यू, और एक का जो है फॉल्स स्पॉट ऑफ राइस। जो क्लेविसेप्स स्पीसीज हम लोग पढ़ते हैं वो इसमें आ जाएगा, मीन्स क्लेविसेप्स भी इसी में आ गया, टेफ्रीना भी आ गया, वेंचुरिया भी आ गई, और ये जो जीनस है सब ये एस्कोमाइसिटीज या एस्कोमाइकोटिना में आते हैं। ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद बात करते हैं अगला बेसिडियोमाइसिटी माइकोटिना। वाले में क्या लिखे थे? पोडोस्फेरा कहाँ पे पोडो एप्पल, हाँ, और मलबरी का फाइलेक्टीलिया, पहले सर्च कर लेना, अगर कहीं स्पेलिंग में भी दिक्कत होगी सर्च कर लेना पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मलबेरी।
ये सब एक-एक स्पेसिफिक जीनस है, तो या इसको नोट भी कर लेना अच्छे से, ठीक? तो बेसिडियोमाइकोटिना की बात करें, तो इसमें तो हम लोग ने सबसे पहले तो यही जब बात बताई थी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। एक तो क्लैंप कनेक्शन पूछता है, डोलीपोर सेप्टा पूछता है, ठीक है? ये वर्ड अगर कहीं पूछता भी है तो ये बेसिडियोमाइकोटिना से रिलेटेड है। जैसे क्लैंप कनेक्शन, ठीक? डोलीपोर सेप्टा, ठीक है? ये इस ग्रुप की कुछ फीचर्स हैं। दूसरी चीज़ हम लोग ने बता दिया था कि एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं, ठीक? और दूसरी चीज़ क्या है, सेक्स ऑर्गन भी नहीं होते हैं यहाँ पे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बातें कर ली थी, ठीक? और जो फिर भी जो हाइफी से स्पोर बनता है, सेक्सुअल स्पोर होता है, उसको हम लोग कहते हैं बेसिडियोस्पोर, ठीक है? तो ये हाइफे से ही बनते हैं, ठीक है? तो इसमें जो पॉपुलर एग्जांपल हमको देखने को मिलता है, वो क्या है? एक तो इसको बोलते हैं हम लोग रस्ट एंड स्मट फैमिली। रस्ट एंड स्मट के लिए सबसे पॉपुलर है, ठीक? यूरिडिनेल्स एंड अस्ट्रेलाजिनेल्स 2 इसके सब ग्रुप्स होते हैं जो कि सबसे पॉपुलर इसी में है, ठीक है? तो एक जितने भी रस्ट हैं और जितने भी स्मट हैं सारे इसमें आ जाएंगे। तो रस्ट हम लोग ने कौन कौन से पढ़ रखे हैं? इंपॉर्टेंट कौन है? रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक? उसके बाद रस्ट ऑफ पर्ल मिलेट, रस्ट ऑफ ब्लैक ग्राम, ठीक है? ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिखे हुए हैं, ठीक है? ठीक है, तो जैसे ब्लैक ग्राम है, तो जनरली जो रस्ट स्पीसीज होते हैं वो पक्सीनिया से होते हैं। जैसे इन दोनों में अगर रस्ट स्टार्ट होगा तो पक्सीनिया से स्टार्ट होगा, ठीक है? और ब्लैक ग्राम के अगर रस्ट की बात होते तो ये यूरियोमाइसीट से होता है, तो वो नाम से ही याद आ जाता है, यूरो मतलब रस्ट फैमिली है, अस्टिलाजो आ गया तो वो स्मट फैमिली है, ठीक? तो ये रस्ट हो गई। स्मट में हमने बता दिया, लूज स्मट ऑफ व्हीट है की बात करें, ठीक है? ये पॉपुलर एग्जांपल है इसके, ऑफ व्हीट। सोरगम के तीनों स्मट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे सोरगम में हमने बता ही दिया था क्या क्या होते हैं। एक तो स्मट होता है, ठीक? उसमें एक लॉन्ग स्मट होता है, एक हेड स्मट होता है, ठीक है? सबके हमने लिखा भी दिए थे। तो ये सारे जितने भी स्मट्स होते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक? विप स्मट ऑफ शुगर केन, शुगर केन। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट है, एगेरिकस। एगेरिकस क्या है? हमारा मशरूम। जो मशरूम हम लोग खाते हैं, ठीक है? ये मशरूम भी जो है ये बेसिडियो माइकोटिना का पार्ट है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हम लोग जान गए, ठीक है? कि इसमें इंडोजीनस कौन सा होता है, एक्सोजीनस क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग कर लिए। या चलो लिख ही लेते हैं, क्योंकि अब जब नोट्स बना ही रहे तो यहाँ पे फिर रिवाइज ही कर ले। जैसे इसमें हमने बता दिया था कि ओमाइसिटीज में जो हमारे स्पोर्स होते हैं, ठीक है? वो सारे क्या हैं हमारे ये हमारे सब इंडो हैं, ठीक है? इंडो है, ये इंडो है, फॉर्मेशन होता है इसका, इंडोजीनस है। स्पोरेंजिया मेरा इंडोजीनस है, ये हमारा इंडोजीनस है, मीन्स एक कवर के अंदर बनते हैं। कोनिडिया मेरा एक्सोजीनस है, ठीक? एस्कोस्पोस मेरा इंडोजीनस है। इसमें हमारा क्या ये होता ही नहीं है। बेसिडियो स्पोर्स की बात करें तो स्पोर्स जो होता है हमारा एक्सोजीनस स्पोर्स है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो ये इसके जवाब हो जाएंगे, ठीक? अब इसके आगे बात करते हैं। लास्ट जो है सबसे बड़ा ग्रुप यही है कि जिसके बारे में हमको नहीं पता है। हाँ, रस्ट में एक लिंसीड रस्ट है,
ये इंपॉर्टेंट है जी, ये बार बार छूट जाता है। रस्ट ऑफ लिंसीड। ठीक, एक क्वेश्चन तो यही पूछता है कि हेट्रोसियस ऑटोसियस रस्ट कौन सा है। तो लिंसिड जो रस्ट होता है वो हमारा क्या है, ये हमारे ऑटोसियस रस्ट में आता है। ठीक है, और इसका जो कॉज वो है रस्ट कॉजिंग पैथोजन का नाम है मेलन लिनी। ठीक है, ये ऑटोसियस रस्ट है। ऑटोसियस रस्ट कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने बताया था कि रस्ट कॉज करने के लिए 5 स्टेज होते हैं। पी ए पाउ टीबी हम लोग कहते हैं ना उसको, PAUTB। ठीक है, पिक्नियोस्पोर, एसियोस्पोर, ये यूरेडियोस्पोर, ठीक, टेलियोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर, ये 5 स्टेज होते हैं। तो ऑटोसियस रस्ट वो होते हैं जो कि पांचों स्टेज अगर सेम होस्ट पे अगर कंप्लीट करता है, पांचों स्टेज जो है वो सेम होस्ट पे करता है तो उसको हम ऑटोसियस रस्ट कहते हैं। अगर डिफरेंट होस्ट के लिए जरूरत होती है या दो तरीके के प्लांट्स पे वो सर्वाइव करता है तो उसको हम हेट्रोसियस रस्ट कहते हैं। जैसे कि अगर वीट की बात करें तो वीट हमारा क्या है, हेट्रोसियस रस्ट है, ये हमारा हेट्रोसियस है क्योंकि ये वीट और बारबेरी दोनों पे मिलाकर ये पांचों स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीज बात रही बेसिडियो माइकोटिना के बारे में। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हमारा लास्ट, यानी जिसके बारे में जिसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमको जानकारी नहीं, उस सबको हमने उठा के डिटेरियो माइकोटिना में रख दिया था। डिटेरियो माइकोटिना, इसको इनपरफेक्ट फंगस भी कहते हैं। तो कल भी हम लोग ने कितनी बार भी वो बात कही है, सब चीजें यहाँ अब लिंक होने लगी हैं। ये इनपरफेक्ट ग्रुप ऑफ फंगस है। ठीक है, इसमें जो कोनिडिया फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये अलग अलग तरीके से होता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है। ये सेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो कोनिडिया ही होता है। ठीक है, कोनिडिया। ठीक, और कोनिडिया क्या है कि इसमें डिजीज कौन कौन सी है, जैसे फ्रूट रॉट है, कोलेटोट्रिकम है, ठीक है, ग्लाइस्पोरियम है। ठीक है, बहुत सारे डिजीज आते हैं, मतलब जितने भी अगर डिजीज की नाम नहीं लिए सारे इसी में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इनका एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे फ्रूटिंग बॉडी स्ट्रक्चर होता है, एक हम लोग कहते हैं एसेरुलाई, एक होता है पिक्नीडिया। ठीक है, तो उतना डिटेल में नहीं जानेंगे, मैं कुछ का नाम बता देता हूँ जो कि एसेरुलाई स्ट्रक्चर में होते हैं। जैसे कि एक कोलेटोटिकम, कोलेटोट्राइकम जो होता है, जो रेड रॉट ऑफ शुगर केन कॉज करता है और भी बहुत सारी डिजीजेस कॉज करता है। ठीक है, कोलेटोट्राइकम हो गया। उसके बाद ग्लाइस्पोरियम हो गया। ये जो फंगस होते हैं ये कोनिडिया फॉर्म करते हैं, एक स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग एसेरुलाई कहते हैं। ठीक है, तो फंगस के स्टार्टिंग में पढ़ोगे जब हमने बताया था ना, स्पोर, हाइफे, माइसेलियम, उसी में फिर अलग अलग फ्रूटिंग बॉडी होती है और चीजें होती है, बस एक स्ट्रक्चर होता है एसेरुलाई। ये दिमाग में रखना कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन ये पूछता भी है, तो स्पेशली कोलेटोटाइकम के लिए ही पूछता है और बाकी कहीं पूछता भी नहीं। ठीक, एंथ्रेक्नोज ऑफ कॉर्न के लिए है। ठीक है, जहां भी कोलेटोटाइकम आएगा वहां पे याद रखना कि कोनिडिया होगी और स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, एसेरुलाई होगा। ठीक है, सर, एक स्ट्रक्चर है जहां से कोनिडिया निकलते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप है, ठीक है, उसमें मैक्रोफोमिना, माइक्रोफोमिना है या एस्कोकाइटा है। एस्कोकाइटा ब्लाइट हम लोग पढ़े थे ना ग्राम में, तो एस्कोकाइटा है, जीनस है। ठीक है, सेप्टोरिया है। ये हमारा जो कोनिडिया निकलता है, ये पिक्निडिया एक स्ट्रक्चर होता है, उससे बनता है। सुराही जैसा ये होता है, ये कुछ ऐसा ओपन स्ट्रक्चर होता है, ये हमको लगता है इस तरीके से होता है। नेट पे एक बार सर्च भी कर लोगे तो स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इनके फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर में ये जो, जैसे हमारा अगर कोई पूछता है इसको काइटा ब्लाइट में कोनिडिया होता है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज तो कोनिडिया होता है। कोनिडिया किस तरीके का स्पोर्स है, ए सेक्सुअल स्पोर्स है, और किस तरीके से फॉर्मेशन, एक्सोजीनियसली फॉर्मेशन है इसका। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमें जानकारी नहीं है।
ठीक है? उसमें कोनिडिया के 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक एसेरुलाई, एक पिक्निडिया। जैसे जनरली शुगर केन की बात करें तो वहाँ पे एसेरुलाई बनती है, और जहाँ एस्कोकाइटा, मैक्रोफाइना, सेक्टोरिया अगर जीनस किन में आ रही हैं, तो वो सारे हमारे इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे हमने पढ़ा है, अल्टरनेरिया, पायरिकुलेरिया, फ्यूजेरियम, हेलमिंथोस्पोरियम, सारे के सारे इसी में हमारे आ जाते हैं। ठीक है? तो बात करते हैं लीफ स्पॉट की। तो जनरली जितने भी लीफ स्पॉट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वो सब ड्यूटेरियम माइकोटिना के पार्ट होते हैं। इसमें एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले लीफ स्पॉट। लीफ स्पॉट में हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ब्लास्ट, ब्लास्ट ऑफ राइस, पायरिकुलरिया ओराइजिस। ठीक, उसके बाद ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, जो कि हेलमिंथोस्पोरियम से होता है, और इसको परफेक्ट स्टेज पे कहते हैं कोल्चिओबोलस मियाबिनेंस। पिछली बार शायद मैंने कुछ गलत भी बताया था। ठीक है, तो ये है कोची लियो बोलस मियाबिनेंस। सर हाँ, सर आवाज नहीं आ रही थी उस टाइम। अभी आ रही है? हाँ सर, माइक्रोफोमिना से। अभी आ रही है कि नहीं? हाँ हाँ तो अभी मैंने बस यही बताया था कि जैसे कि कोनिडिया होती है, कोनिडिया क्या एक सेक्सुअल स्पोर्स है जो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस है। ये क्या है, एक स्पोर फॉर्मेशन एक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो किसी में जैसे रेड रॉट ऑफ शुगर केन में जो कोनिडिया फॉर्मेशन होता है जिस स्ट्रक्चर से होता है उसको हम एसेरुलाई कहते हैं। और जहाँ पे मैक्रोफोमिना है या एस्कोकाइटा ब्लाइट है वहां पे जो स्ट्रक्चर से कोनिडिया हमारा निकलता है उसको पिक्निडिया कहते हैं। तो ये कभी कभी एसेरुलाई पूछ लेता है, जब प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो उसमें दिखता है, और जनरली बस सिर्फ शुगर केन के लिए ही था, इसीलिए मैंने यहाँ पे बस मेंशन किया उसको। ठीक, उसके बाद मैंने बताया कि जितने भी डिजीज हमने पढ़े हैं, ठीक है, सर, वो ये सारे के सारे एस्कोकाइटा के बाद क्या लिखे हैं? सेप्टिन। सेप्टोरिया, SEPTORIA। ठीक, तो अभी हम हमारे ड्यूटेरियम माइकोटिना में जितने भी लीफ स्पॉट हैं वो इंपॉर्टेंट, जैसे ब्लास्ट है, ठीक है, ब्राउन स्पॉट है, ठीक है, टीगा टोका है, अब बनाना, बनाना। ठीक, इसके बाद अर्ली ब्लाइट ऑफ अर्ली और लेट ब्लाइट ऑफ ग्राउंडनट, सॉरी, अर्ली एंड लेट स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट। ठीक, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। उसके बाद अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पोटैटो, ठीक है, ग्रे ब्लाइट ऑफ मैंगो, और भी जितने भी लीफ स्पॉट्स होते हैं इसमें आते हैं। तो ये हमारे कुछ लीफ स्पॉट है ड्यूटेरियम माइकोटिना में आ गए। ठीक है, फ्यूजेरियम स्पीसीज जो विल्ट वाली है सारी इसी में आएगी। ठीक है, फ्यूजेरियम सारे इसमें आ जाएंगे। फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम से बहुत सारे विल्ट कॉज होते हैं। ठीक है, फ्यूजेरियम आ जाएगा इसमें। ठीक है, और क्या क्या आ जाएगा इसमें, राइजोक्टोनिया, स्क्लेरोटिकम। ठीक है, ये सारे जो हैं हमारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, एक हमारा ये इसमें हो गया। सर, हाँ, तो इसमें ब्लास्ट लीफ स्पॉट डैश ब्लास्ट ऑफ राइस क्या है? हाँ, तो वो नाम तो याद ही ना, ब्लास्ट ऑफ राइस, वो पायरिकुलर। ठीक है, वो कॉजल ऑरिजिन ऐसे अपने मतलब, हिसाब से लिख लेना। ऐसे मतलब सर ये लीफ ड्यूटेरियम स्पॉट भी है। माइकोटिना में आता है ना, इस ग्रुप में आता है ये। हाँ इसके सर, वो एग्जाम्पल समझ लिखा रहे रहा हूँ हैं। मैं, जैसे अभी तो ये हमारे ड्यूटेरियम माइकोटिना के बारे में थे। राइजोक्टोनिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, टोनिया है, ठीक है, स्क्लेरोटाइकम है। ये जहां भी जीनस आएंगे समझ लेना कि ये सब ड्यूटेरियम माइकोटिना के एग्जाम्पल हैं।
तो अब मेरे हिसाब से जो है पैथोलॉजी जो है ऑलमोस्ट चीज़ें सारे लिंक कनेक्ट हो गए। डिजीज़ क्या होता है, पुराना क्लासिफिकेशन से हम लोग ने क्लासिफिकेशन का बेसिस समझा था। फिर उसके फंगिसाइड का क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्रॉप स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट डिजीज़ पढ़ लिया, ठीक है? तो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से अब कंप्लीट हो गई हैं। एक थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं, जैसे कि हमने बताया था कि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? तो उसमें मैं बता दूँ कि इसको सर आइडेंटिफ़ाई ब्लास्ट ऑफ करने के लिए राइस, हाँ, सर ब्लास्ट ऑफ राइस भी इसी में है, ड्यू टू माइकोटीना में। हाँ, इसी में तो है पायरिकुलेरिया, और सर लास्ट में से क्या लिखे हैं, स्क्लेरोशियम। स्क्लेरोटिकम, CUM, ठीक है? स्क्लेरोटाइकम, ठीक है? तो ये हमारा जो है, ये सब क्लासिफिकेशन के बारे में जितनी चीज़ें मुझे लगी, मैंने अलग से फिर इसको समराइज़ कर दिया ताकि दिमाग में रहे। अब बात करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, ग्राम स्टेनिंग की बात करें। ग्राम स्टेनिंग की बात करें तो इसमें अलग-अलग स्टेज होता है, जैसे बैक्टीरियल स्मीयर लेके आप स्लाइड पे लेके अलग-अलग केमिकल्स डालते हैं, ठीक है? तो मैं उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जानूँगा, ठीक है? बस ये बता देते हैं क्या-क्या चीज़ें इसमें डालते हैं हम लोग, ठीक है? पहले तो क्रिस्टल वायलेट, एक बार चीज़ें सर्च कर लेना कि इसके किसके-किसके क्या-क्या काम है। क्रिस्टल वायलेट के बाद आयोडीन सॉल्यूशन हम लोग स्प्रे कर डालते हैं, ठीक है? इसके बाद फिर जो है इथेनॉल और इसके बाद सैफरनीन। तो बैक्टीरिया हमारे 2 तरीके के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है हमारी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो हमको वायलेट कलर का दिखता है और जो हमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है वो हमें पिंक कलर की दिखती है, जो सैफरनीन रेड कलर के में ऑब्जर्व होती है, जो फर्दर बाद में होती है, ठीक? तो क्रिस्टल वायलेट जैसे हम लोग डालते हैं तो वो सबसे पहले जो कलर एब्जॉर्ब करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया करती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नहीं करती है, ठीक है? फिर उसको हम आयोडीन सॉल्यूशन से करते हैं जो मॉडरेट का काम करता है, फिर इथेनॉल करते हैं, फिर सैफरनीन करते हैं ताकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देख लें। जो मेजर डिफरेंस होता है इनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया के सेल वॉल से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो जो हमारा पेप्टी जो ग्लाइकेन का जो कंसंट्रेशन जो होता है वो इसमें ज़्यादा होता है ग्राम पॉजिटिव में और इसमें कम होता है, ठीक है? तो जो मेजर जो डिफरेंस की बात करें, 50 ठीक है? ये ऑलमोस्ट उनके सेल वॉल का कंपोजिशन की बात करें तो 90% जो सेल वॉल है इसी से मिलके बना होता है। बाकी जो नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें कंसंट्रेशन इस पेप्टिडोग्लाइकेन का जो है कम होता है, ठीक है? तो इसी की वजह से जो है ये क्रिस्टल वायलेट कलर एब्जॉर्ब कर लेता है जबकि ये नहीं कर पाता, ठीक है? इसके एग्जांपल्स में बात करें तो बैसिलस है, क्लेविबैक्टर है, स्ट्रेप्टोमाइसिटी। बैसिलस, क्लेविबैक्टर, तो ये सब ग्राम पॉजिटिव के बैक्टीरिया की एग्जांपल्स हैं और मैक्सिमम जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। इसके एग्जांपल जैसे इरविनिया है, इरविनिया, ठीक? इरविनिया हो गई, सुडोमोनास हो गया, ठीक है? जैंथोमोनास है, मोनास है, एग्रो बैक्टीरियम है, ठीक है? ये सब कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पॉपुलर एग्जांपल हैं। तो ये सब कुछ बातें थी जो मुझे करनी थी, बाकी कुछ टर्मिनोलॉजी बेस्ड चीजें रह गई थी तो उसको चाहे तो पढ़ सकते हो या तो इसको कुछ कुछ लिख लो जो कि एग्जाम में देख सकता है
कि टर्मिनोलॉजी बेस्ड को क्या क्या चीजें आती है। तो इसमें जो सबसे पहले जो मुझे बताना है वो है हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रॉफी। ज्यादातर पूछा जाता है। ये सब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं साइन है या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हाइपरप्लेसिया होना, हाइपरट्रॉफी होना, तो ये इनका मतलब क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है हाइपरप्लेसिया हाइपरट्रॉफी क्या होता है। तो हाइपरप्लेसिया में भी क्या होता है कि हमारा डेवलपमेंट जो होता है ना, प्लांट का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, और हाइपरट्रॉफी में भी बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता है। मीन्स इन दोनों में जो डेवलपमेंट होता है बहुत फास्ट होता है। एक्सेस कह सकते हैं, एक्सेस। लेकिन एक में क्या होता है, हाइपरप्लेसिया जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। हाइपरप्लेसिया में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने की वजह से हमारा क्या एक्सेस डेवलपमेंट होता है। जबकि हाइपरट्रॉफी में साइज ऑफ सेल बढ़ने से हमारा क्या है, एक्सेसिव ग्रोथ होता है। तो ये एक कॉमन चीजें हैं जो कि पूछता है, साइज ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज करती है, इस वजह से यहाँ पे एक्सेसिव डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। ठीक। ये ये ब्लाइट, स्मार्ट, एंथ्रेक्नोज, ये सब चीजें जो हैं अब देख लेना, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक। इसके अलावा जो मुझे जो लग रहा है, ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव का मतलब समझ आया। ऑब्लिगेट मीन्स 100% ऐसा पैरासाइट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करे, वो ऑब्लिगेट होता है। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो कि लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग पे दोनों पे सर्वाइव करते हैं। मीन्स ऐसा नहीं कि उसको केवल लिविंग होस्ट ही चाहिए। तो ऑब्लिगेट क्या होता है, बहुत स्ट्रिक्ट है, मीन्स वाइल्ड जिसको हम कहते हैं। फैकल्टेटिव मीन्स एक तरीके से एडजस्टिव नेचर का होता है। ठीक। और बाकी माइकोराइजा जानते हैं, वो माइकोराइजा हमारा क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है रूट और फंगस का। तो ये रूट और फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। एसोसिएशन है। इसके बाद और क्या चीजें हैं। हाँ, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज, बैक्टीरियोफेज। ये कई बार कई एग्जामों में पूछता है, बैक्टीरियोफेज है क्या। तो बैक्टीरियो जो फेज है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इसको सोचते हैं ये बैक्टीरिया है, लेकिन ये एक क्या है, एक वायरस है। सबसे पहली चीज, बैक्टीरियोफेज नाम याद जब भी सुनने, तो ये एक क्या है, वायरस है। और इसका काम जो है टू किल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। ठीक। तो बैक्टीरियोफेज क्या है, हमारा एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। ये टर्म काफी बार पूछ भी चुका है। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा जो है और जो टर्म पूछ सकता है, इटिलिएशन। ये जो मैंने जितने क्वेश्चन देखे उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे होंगे जो कॉमन या जनरल होंगे जो हर कोई कर सकता है। इटोलेशन का मतलब क्या होता है, डिसकलरेशन। जैसे कि क्या होता है, येलो प्लांट में क्या येलोइंग बहुत अलग अलग तरीके से होता है, क्लोरोसिस में भी होता है येलोइंग, ठीक है। और इटिलिएशन से भी येलोइंग होती है। लेकिन यहाँ पे जो येलोइंग होती है, यहाँ पे जो फैक्टर होता है किस वजह से येलोइंग होती है, ये होती है ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट। ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट, इसकी वजह से येलोइंग होती है, यानी क्लोरोसिस होती है। इसी को हम इटोलेशन भी कहते हैं। और बाकी जो है सेप्रोफाइट्स का मतलब जानते हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो
कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करें, सेप्रोफाइट। मैटर पे जो सर्वाइव करते हैं उनको हम सेप्रोफाइट कहते हैं। ठीक, पैरासाइट वो होते हैं जो लिविंग होस्ट पे सर्वाइव करते हैं, ठीक, और उस पे डिजीज कॉज करते हैं। ठीक, ये सारी चीजें रही। और बाकी हम्म, और ऐसा कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीजें रहेंगी तो फिर मैं बताऊंगा। मेरे हिसाब से तो इतने टर्म तो कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितने डिजीज के सिम्टम्स होते हैं उसको गूगल कर लेना, उससे इमेज ज्यादा अच्छे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि विल्ट है, ठीक है, विल्ट किस तरीके से होता है, ठीक है, रस्ट किस तरीके से होता है, कैंकर, कैंकर किस तरीके से है, ब्लाइट किस तरीके से, ब्लाइट किसको कहते हैं। मीन्स एक दो बार इमेज देख लोगे तो इससे क्या चीजें दिमाग में बैठ जाती है। मिल्ड्यू पाउडरी पैचेज होती है, ठीक है, मिल्ड्यू, मिल्ड्यू में डाउनी मिल्ड्यू पाउडरी मिल्ड्यू दोनों आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जितने भी डिजीज के टाइप्स हैं उसके, इनको गूगल करके इमेज एक बार देख लेना। ये मेरे हिसाब से फिर पैथोलॉजी कंप्लीट है, बस गूगल कर। तो अभी तक जितनी बातें बताई उसमें कोई दिक्कत? क्लियर है सब? ठीक है, यस सर। ओके। क्लेरोस्पोरा और